हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जिन भी दोस्तों का सिलेक्शन टीए सीबीआईसी में डिपार्टमेंट में हुआ है सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम के थ्रू, उनको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। ठीक है। और आपके बहुत सारे कमेंट्स मिले थे। बेसिकली जो कमेंट्स हैं वो डीजीपीएम से रिलेटेड है। ठीक है। बहुत सारे डाउट्स थे आपके। मैंने बहुत सारे जितने भी दोस्त थे उनका रिप्लाई करने की कोशिश की है, कई को मैंने बता दिया है। ठीक है। फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतने सारे जब मैसेज आते हैं ना, क्योंकि बच्चे जो सिलेक्ट हुए ना बहुत सारे हैं। आप समझ के देखना कि कितने मैसेज मेरे पास आते होंगे, और सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं रहता कई बार। ठीक है। और आपको पता है कि मैं फ्रीक्वेंटली कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ। जब बिल्कुल ही ऐसा होता है ना, मेरे को जब लगे कि अब वीडियो बनाने का मतलब वर्थ होगा तो ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अब मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे, तो मेरे को लग रहा था कि अब मैं वीडियो बना देता हूँ। वैसे मैंने ना बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई हुई है डीजीपीएम पे, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल से बताया कि कैसा क्या प्रोसीजर रहता है, क्या है। फिर भी क्या पता अब यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता हुआ, क्योंकि वो बहुत पुरानी वीडियो हो चुकी होंगी। कोई नहीं, मैं इसमें आपको डिटेल से सारी चीज़ें बता देता हूँ कि क्या प्रोसीजर रहता है जॉइनिंग तक का। ठीक है। अच्छे से समझ लेना। फिर भी अगर बाई चांस माइंड से कोई क्वेश्चन स्किप हो जाए जो आपने पूछा हो मेरे से इंस्टाग्राम में, ठीक है, तो मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम में आपको बता दूँगा, नहीं फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं यहाँ पे भी आपको बता दूँगा। ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सीबीएसई डिपार्टमेंट के अंदर मेनली जब प्रेफरेंस पूछी जाती है तो उसमें 3 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। ठीक है। या तो आप कमिश्नरेट को ऑप्ट कर लो, जिसको हम एक्साइज डिपार्टमेंट बोलते हैं सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो। ठीक है। या फिर आप कस्टम ऑप्ट कर लो। ठीक है। एयरपोर्ट वगैरह जो होता है ना, एयरपोर्ट जैसे, ठीक है, डॉकयार्ड्स वगैरह समथिंग जो ये है। ठीक है। कस्टम डिपार्टमेंट आप समझते हो। और जो थर्ड जो डिपार्टमेंट होता है वो डीजीपीएम होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है। देखो, मेरे बैच से पहले जब मेरा भी जब सिलेक्शन हुआ था ना, तब मेरे को भी आइडिया नहीं था, पर फिर मैंने वीडियोस इसलिए बनाई थी ये कि आगे जो भी कैंडिडेट आए उसको एटलीस्ट जो प्रॉब्लम मेरे को फेस हुई थी या मेरे से पहले जिनको फेस हुई थी, एटलीस्ट उनको तो ये प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक है। मैंने भी बहुत बार कंफर्म करने की कोशिश की थी कि डीजीपीएम क्या होता है, क्योंकि कहते हैं ना एक दिमाग में हो जाता है ना, पता नहीं पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। ठीक है। तो वो एटलीस्ट सिनेरियो आपके साथ ना रहे। अब सुनना ध्यान से। देखो, डीजीपीएम जो होता है वो जो पोस्टिंग देता है वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे पोस्टिंग रहती है आपकी। ठीक है। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है, कि आपको अगर दिल्ली कमिश्नरेट मिलता है, दिल्ली जोन अगर आपको मिलता है तो आप दिल्ली जोन के अंदर ही रहोगे। डीजीपीएम में ये होता है, अगर आपको एक बार डीजीपीएम एलोकेट होता है तो आपकी जो पोस्टिंग है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे रहती है। पहली बात ये कन्फर्म है। ठीक है। हाँ, इससे पहले आपको ये बात तो पता ही होगा कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है ना फाइनल, जैसे आपका अभी आया है, तो आपसे क्या होगा, एलोकेशन फॉर्म आएगा, प्रेफरेंस फॉर्म आएगा। उस प्रेफरेंस फॉर्म को आपको फिल करके भेजना होता है। उसके बाद फिर आपको वो फाइनली बताते हैं कि आपको कौन सा क्या मिला है। आपको कस्टम्स मिला है, मतलब, या जैसे चेन्नई कस्टम्स मिला है, या फिर आपको दिल्ली एक्साइज मिला है, या फिर आपको डीजीपीएम एलोकेट हुआ है। तो ये सब एलोकेट होने के बाद का प्रोसीजर आगे का होता है। मैं वो आपको आगे का प्रोसीजर बता रहा हूँ डीजीपीएम का। ठीक है। देखो, डीजीपीएम में मैंने आपको बता दिया जो पोस्टिंग होती है वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे होती है। पर इसमें एक अच्छी बात ये है कि अगर आपको जो सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस पे या मतलब ज्वाइनिंग के टाइम मिलती है तो मैक्सिमम चांस रहते हैं कि आपकी रिटायरमेंट भी वहीं पे हो जाती है। ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लो किसी को दिल्ली मिल जाता है और वो नॉर्थ का ही कैंडिडेट है, तो वो चाहेगा कि उसको दिल्ली रखा जाए। ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर आप चाहोगे कि ट्रांसफ़र लेना तो ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें 3 साल का क्राइटेरिया होता है टीए के लिए, ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है। वैसे भी ट्रांसफ़र पॉसिबल है अगर आप बाहर जाना चाहोगे, क्योंकि जैसे ना जो केस अगर आप भी देखते होगे, मैक्सिमम जो बच्चे नॉर्थ के होते हैं, ठीक है, वो साउथ में या फिर कहीं और जाने से बचते हैं, तो वहाँ पे सीट्स वैकेंट रहती हैं। ठीक है। पर इसका एक बेनिफिट ये भी है, देखो मैंने कई क्वेश्चंस का रिप्लाई भी किया था। जैसे मान लो कि आपको दिल्ली नहीं मिलता है, ठीक है, आपको बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर जाओगे तो उसका भी एक अच्छा वर्थ आपको मिलेगा, क्योंकि डीजीपीएम के 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डायरेक्टरेट है ना, जिसमें हर कोई काम करना चाहता है, ठीक है, मोस्ट रेप्यूटेड डायरेक्टरेट है वे, एक डीआरआई, एक डीजीजीआई। उनके ही मेनली हेड ऑफ जो मेनली जो ऑफिसेज है ना, जो ब्रांच खोल देते हैं हर जगह पे, वही है। ठीक है। दिल्ली के अंदर लगभग सभी डायरेक्टरेट के ऑफिसेज हैं, पर डीआरआई डीजीजीआई के ही आपको लगभग हर जगह मिलेंगे बाहर। जैसे आपको चंडीगढ़ मिल जाएगा, कोलकाता मिल जाएगा। ठीक है।
मुंबई मिलेगा, हैदराबाद मिलेगा, चेन्नई, समथिंग हर जगह मिलेगा उनका, ठीक है। जयपुर में मिल जाएगा आपको, मतलब हर जगह उनका ऑफिस मिलता है। तो मतलब ये है, अगर आपको एक फर्स्ट टाइम में अगर आपको दिल्ली नहीं मिलता है तो फिर आपको जो बाहर मिलेगा तो वो भी बहुत रेपुटेड डायरेक्टर पे होगा, जहाँ पे जाने का सपना हर कोई देखता है, ठीक है। वहाँ पे इतने जल्दी से सिलेक्शन नहीं होता, जिसका मतलब डायरेक्ट ज्वाइनिंग अगर वहाँ पे होती है ना तो उनके लिए बहुत अच्छा कैरियर मतलब अच्छा रहता है वहाँ पे, ठीक है। पहली बात ये। फिर भी अगर मान लो, सुनना मेरी पूरी बात को समझना, ठीक है, मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे मान लो किसी को हैदराबाद मिलता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल्ली नहीं आ सकता है। आप ये मत करना कि आप ज्वाइन ही ना करो, 1-2 साल की सर्विस करो वहाँ पे, ठीक है। आपकी थोड़ी सी मतलब अंडरस्टैंडिंग होएगी। वैसे डिपार्टमेंट कंसीडर कर लेता है दिल्ली के लिए, आप 1-2 साल सर्विस करना, उसके बाद आप रिप्रेजेंटेशन डाल देना DGPM में, ठीक है। तो वो अगर वैकेंसी जैसी जनरेट होएंगी तो आपको वो वहाँ से बुला लेंगे, ठीक है। तो ये रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कोई और भी डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। देखो, और फिर आता है कि जैसे DGPM मिल गया, उसके बाद का जैसे प्रेफरेंस फॉर्म वगैरह मांगते हैं क्या, कि आपको कौन सी सिटी चाहिए, कौन सा डायरेक्टरेट चाहिए। देखो 2018 बैच में हमसे मांगा गया था कि आपको कौन सी सिटी की प्रेफरेंस फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद वो एलोकेशन उन्होंने कर दिया था। डायरेक्टरेट का उन्होंने कोई प्रेफरेंस फिल नहीं किया था, डायरेक्टरेट हमें रैंडमली एलोकेट किए गए थे, ठीक है। पर 2018 के बाद उन्होंने ना तो कोई सिटी की प्रेफरेंस मांगी है और ना ही उन्होंने कोई डायरेक्टरेट की प्रेफरेंस मांगी है। सब वो रैंडम एलोकेट करते हैं, ठीक है, रैंडम एलोकेट होता है सब कुछ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे। जब आपका DV होगा ना, जैसे आपका क्या होता है, जैसे आपका DGPM एलोकेट हुआ तो आपका एक प्री अपॉइंटमेंट लेटर आता है, जिसमें आपको DV करवाने के लिए ITO ऑफिस जो ड्रम शेप बिल्डिंग है वहाँ पे बुलाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका DV होता है। जब DV होगा वहाँ पे आप अपनी जो भी जेन्युइन कंसर्न है वो आप हमें बता सकते हो कि सर मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। अगर वहाँ पे सीट्स अवेलेबल है तो वो इजीली कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि वो कंसीडर ना करेंगे, वो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कि कैसे क्या प्रोसीजर रहता है एलोकेशन का, वो कैसे दिल्ली एलोकेट करते हैं, सारा सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये केस ये रहता है, मतलब प्रेफरेंस वगैरह आपसे कुछ फिल नहीं करवाते हैं। जस्ट फिर आपका क्या होगा, एक मतलब आपको वहाँ पे रैंडम एलोकेट कर देंगे। DV आपका होगा, DV के टाइम आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे देंगे, मतलब एक CMO के नाम, कि आपको मेडिकल या तो दिल्ली में करवा लो जहाँ पे आप चाहो, या फिर अपने स्टेट में करवा लो, अपनी डिस्ट्रिक्ट में करवा लो, ठीक है। उनके नाम आपको एक मेडिकल दे देंगे, आपको कहेंगे कि मेडिकल करवा के और यहाँ पे भेज देना, या तो बाई हैंड से दे देना, या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू, मतलब पोस्ट के थ्रू सेंड कर देना। उसके 15-20 दिन के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर वो इशू कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, आप किसी और वीडियो में जाके देख लेना, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। मेन मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है। देखो इसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने कहा प्रेफरेंस वगैरह सब रैंडमली एलोकेट होगा, ठीक है। आपकी जो कंसर्न होगी वो इजीली कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, जाके बात कर लेना वहाँ पे, वो कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र वगैरह का मैंने बता दिया है, ईजिली है। दिल्ली मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। हाँ, अब ये एलोकेशन कैसे होता है, देखो मान लो कोई 50 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। मान लो जैसे अभी तक होता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, और मेरे बैच में स्पेसिफिकली जो हुआ है मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे 50 बच्चे हैं और 25 जनरल की सीट है और बाकी अदर कैटेगरीज़ की हैं, ठीक है। तो आप मान के चलना, ये रियलिटी है। टॉप के जो 25-30 बच्चे होंगे ना, वो उन्हीं को ही दिल्ली एलोकेट कर देते हैं, बाकियों को वो बाहर भेज देते हैं, ठीक है। यही सीन रहता है, आप मान के चलना। मतलब जो भी जनरल कैटेगरी होगा ना, जनरल कैटेगरी का, उनके मैक्सिमम चांस रहेंगे कि उनको दिल्ली मिल जाएगा, बाकियों के बहुत कम चांस है कि उनको दिल्ली मिलेगा। पर घबराना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है, DGPM एक बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, और आपको अगर आपकी बाहर पोस्टिंग भी होती है तो वो ईजिली आप आ जाओगे। अगर बाहर भी जाओगे तो बहुत अच्छे डायरेक्टरेट के अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी, जहाँ पे भी जिसको भी बताओगे ना तो आपकी अलग ही एक वैल्यू होगी, आप समझ जाओगे जब डायरेक्टरेट के अंदर आओगे, ठीक है। समझ में आई इतनी बातें, ठीक है। मतलब मैंने आपको ट्रांसफ़र से रिलेटेड बता दिया है, ठीक है। ये कैसे आपके प्रेफरेंस फॉर्म वगैरह कैसे एलोकेशन होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मैंने थोड़ा सा ये भी बताने की कोशिश की है कि कैसे ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस रहता है। जब ज्वाइनिंग आपकी होगी ना वहाँ पे, ठीक है, आपको डायरेक्ट DGPM हेडक्वार्टर में जाके ज्वाइन करना होता है। फिर आपको 15 से 16 जो डायरेक्टरेट में से आपको जो डायरेक्टरेट एलोकेट होता है, जहाँ पे एलोकेट होता है वहाँ पे फिर आपको भेज देंगे, ठीक है। सर्विस बुक वगैरह जो भी ओथ वगैरह होती है वो आपकी DGPM हेडक्वार्टर में होती है। फिर वहाँ पे सर्विस बुक तैयार होके वो जो आपको डायरेक्टरेट मिलता है वहीं पे DGPM भेज देता है बाई पोस्ट आपकी सर्विस बुक भी, ठीक है।
सारी फॉर्मेलिटीज़ ये रहती हैं, स्मूथली चलता है, कुछ ऐसा नहीं है। मैं तो कहूँगा कि कमिश्नरेट से भी बढ़िया डिपार्टमेंट DGPM है अगर आपको मिले तो, ठीक है। क्योंकि जब से ना देखो, पहले तो अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में बच्चों को कि DGPM क्या होगा, कहाँ मिलेगा, पर 2018 से जब से वीडियो बनाई है मैंने, चलो मैं भी कई बार सोचता हूँ यार मैंने किसी का तो भला किया, किसी बच्चे का, किसी को तो फ़ायदा हुआ एटलीस्ट, ठीक है। कि अब क्या है, अब बच्चे दिल्ली के बाद, जैसे दिल्ली जोन के बाद जिसको नॉर्थ के होते हैं वो DGPM को ही प्रेफर करते हैं, और उनको पता है कि दिल्ली मिलेगा तो DGPM के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, डायरेक्टरेट में DGPM में काम करने की आपको एक ना वास्ट फील्ड मिलती है काम करने की। आप हर 3 महीने, हर 3 साल में आपका ट्रांसफ़र होएगा एक डायरेक्टरेट से दूसरे डायरेक्टरेट में। आपको एक डायरेक्टरेट में काम कर रहे हो तो उसके बाद आपको दूसरे में काम करने का मौका मिलेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा सीखोगे, मतलब एक तरह से बहुत अच्छा एक्सपोजर आपके लिए रहेगा। और बाकी आप जैसे कि ना कई दोस्त ने कहा था कि सर टाइम मिलता है नहीं मिलता, टाइम सफिशिएंट रहेगा, इतना भी नहीं है। हाँ देखो, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, काम करने के लिए आप सिलेक्ट किए हो, ठीक है, तो काम तो करना है, काम से कभी जी नहीं चुराना है। काम करो, 3 घंटे में हो जाएगा, कभी 2 में हो, कभी 4 में हो जाएगा, कभी एक आधा दिन आएगा जिसमें पूरा दिन लग जाएगा, बट टाइम इतना सफिशिएंट रहेगा। अगर पूरे दिन में, अगर ऑफिस में भी 2 घंटे निकाल लोगे ना तो बहुत रहता है वो, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था भाई, इतना टाइम मिल जाता है, हर किसी को पता है कि ऑफिस में इतना भी काम नहीं है कि आप सुबह जाओगे शाम तक आप उठोगे नहीं डेस्क से, आपको इतना काम मिलता रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा सीन बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर मेरी इंस्टा ID है वहाँ पे जाके मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि क्या सीन है। हाँ, कुछ और बच्चों का भी डाउट आया था जिनका हवलदार की अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, MTS वगैरह की, और कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने बताया था कि मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा। थोड़ा सा जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, मेरे को याद है, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। और आपका जो ज्वाइनिंग का अगर मेरे को कुछ अपडेट मिलती है मैं वो भी आपको दे दूँगा, ठीक है। तो भाई अगर अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक